आज हम बनाएंगे व्रत में खाए जाने वाली काजू कतली की रेसिपी, वो भी मूंगफली से। बहुत ही कम दामों में बनकर घर पे तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 कटोरी मूंगफली और उसे मध्यम आंच पर अच्छे से सुनहरी होने तक भून लेंगे। जैसे ही हमारी मूंगफली अच्छे से सिक जाती है तो उसे एक प्लेट पर निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसके जो छिलके हैं वो निकाल देंगे। अगर थोड़े छिलके रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। जैसे ही हमारी मूंगफली ठंडी होती है तो उसके बाद उसको ऐड करेंगे एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में और पल्स मोड पर धीरे धीरे चलाते हुए उसका फाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से फाइन पाउडर बना लेंगे। अब हम छन्नी से छान लेंगे सारी मूंगफली को और जैसे ही इसमें थोड़ी सी मूंगफली रह जाती है या मोटे मोटे दाने मूंगफली के रह जाते हैं तो उसे दोबारा मिक्सी में ऐड करके धीरे धीरे चलाते हुए उसका भी फाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। मिक्सी को हमें ज़्यादा तेज नहीं चलाना है और ना ही मूंगफली को गरम गरम में सेकना है, नहीं तो उसका जो टेक्सचर है वो पाउडर फॉर्म में नहीं आता है, यानी कि जो मूंगफली है वो ऑयल छोड़ देती है और उसका जो टेक्सचर है वो पीनट बटर जैसा हो जाता है। इसलिए हमेशा मूंगफली को ठंडा करके पल्स मोड पर धीरे धीरे चलाते हुए ही पीसें। अब हम इसकी चाशनी तैयार कर रहे हैं, तो मैंने कढ़ाई में ऐड करी 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी पानी। और इसे हमें कोई चाशनी नहीं बनानी, एक तार या दो तार की। बस जब तक शक्कर अच्छे से पानी में घुल जाती है बस हमें उतना ही शक्कर को पकाना है। जैसे ही हमारी जो शक्कर है वो अच्छे से पानी में घुल जाती है तो हमने जो मूंगफली का पाउडर तैयार किया है वो उसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से चलाते हुए इसे भूनेंगे, जिससे कि मूंगफली में किसी भी प्रकार की कोई गांठें ना पड़े, यानी एक स्मूथ टेक्सचर हमारी मूंगफली की बर्फ़ी का तैयार हो। अब मैंने इसमें ऐड करा 1 चम्मच देसी घी, जिससे कि मूंगफली में बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है और एक बहुत अच्छी शाइन भी आती है बर्फ़ी में। अब देखिए, धीरे धीरे जो हमारा मूंगफली का पेस्ट है वो गाढ़ा होने लगा है। बस अब इस स्टेज पर हम मूंगफली को एक बोर्ड पर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप थोड़ा सा घी लगा लीजिए, जिससे कि जो हमारा डो है वो नीचे चिपके ना, और इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेना है मूंगफली का, जिससे कि जैसे कि जब हम आटा गूंथते हैं उसी प्रकार का एक डो तैयार करके रेडी कर लेना है। और इस तरीके से हम इसे बेलेंगे और बेलने के बाद आप इसे 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद हम इसके डायमंड शेप में बर्फ़ी कट करके रेडी कर लेंगे और यह इसी प्रकार से हमारी मूंगफली की जो काजू कतली है वो बनकर तैयार हो जाती है। आप जितना मोटा इसे रखना चाहते हैं, जिस साइज़ में आप इसे रखना चाहते हैं, जिस डिज़ाइन का आप इस बर्फ़ी को काटना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वो सेट कर सकते हैं। बस अब हमारे यहाँ पे हमने बेल कर रेडी कर लिया है, तो अब इस पर हम लगा रहे सिल्वर वर्क। अगर आप उपास में सिल्वर वर्क नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसके डायमंड पीसेस काट कर रेडी कर लेंगे। ये देखिए कितनी हमारी स्मूथ बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कि बर्फ़ी अभी से ही अलग होने लगी है। ठंडा करने के बाद ही इसे काटे। मैंने एक बार गरम गरम में ही कट कर दिए थे तो जो बर्फ़ी की शेप है वो ख़राब हो गई थी। इसलिए आप पहले डो को बेल कर उसे सेट करने के लिए थोड़ी देर रख दें, उसके बाद इसे कट करें तो बर्फ़ी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। बहुत ही कम समय लगता है इसे बनाने में और बहुत कम दामों में बहुत सारी क्वांटिटी बनकर तैयार होती है। यानी 1 कटोरी मूंगफली से यहाँ पर 10 से 12 पीसेस जो है काजू कतली के मतलब मूंगफली की कतली के वो बनकर तैयार हुए थे। अब अपने अकॉर्डिंग जो मूंगफली की कतली है उसका साइज़ छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बड़े बड़े पीसेस रखे थे, इसलिए 10 से 12 पीसेस तैयार हुए थे। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी मूंगफली की जो कतली है वो बनकर तैयार हुई है और कितनी आसानी से बोर्ड से निकल रही है। आप भी इसी रेसिपी को ट्राई करिए और उपास में बनाइए मूंगफली से काजू कतली घर पर, यानी मूंगफली की कतली घर पर बहुत ही कम समय और कम पैसों में बनकर तैयार हो जाती है मूंगफली की कतली। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।